यहाँ पर पशु बांधते थे, उनके घर के सामने डलों की बरसात होती थी। तो पत्थर बोलते हैं इसको, ये जल के अंदर तैरता है जी। और हम करना डीएन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं जुलाना से हासी मार्ग स्थित गांव झमोला में और आज हम आपको दर्शन कराएंगे। झमोला गांव का जो डेरा है वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए डीएन हरियाणा के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं गांव झमोला के बस स्टैंड पर। यहाँ पर गौरवपट लगाया गया है गाँव का, उसके अंदर साफ लिखा गया है इस गांव से अनेकों शूरवीरों ने जन्म लिया है और एक शूरवीर ऐसा भी है जिन्होंने भारत चीन युद्ध में अपनी शहादत दी थी। 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसका नाम था रामदारी पुत्र शहीद। ये देखिए भाई 1965 का चीन युद्ध हुआ था, उसमें ये था भाई। ये देखिए भाई दानवीर सज्जन गांव के यहाँ गौरव पट पर लगाए गए हैं। झमोला गांव में जो गौरव पट लगाया गया है, इससे पहले आपको बताते कि झमोला गांव लगभग 500 वर्ष पहले बसा था। इस गांव में 400 साल पुराना एक डेरा भी है, बाबा मस्तनाथ का डेरा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए डीएन हरियाणा के साथ। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं झमोला गांव के प्राचीन डेरे के पास। इस डेरे को जाना जाता है चमत्कारों को लेकर। यहाँ पर जो साधु संत हुए उनके द्वारा अनेकों चमत्कार किए गए और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर आसपास के गांव के जो नागरिक हैं वो सभी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। डेरे की अच्छी खासी प्रसिद्धि है। डेरे में सामने आप देख सकते हैं 2 प्रहरी खड़े हैं और हाथ जोड़े हुए हैं और जो डेरे का प्रांगण है वो बड़ा ही हरा भरा है। डेरे की जानकारी लेंगे। यहाँ पर विद्यमान जो इस समय महंत हैं उनसे इसकी जानकारी ली जाएगी। डेरा कब से है और जो डेरा हमें सुनने में आया कि 400 साल पुराना डेरा है और यहाँ पर महंत मस्तनाथ जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने डेरे के अंदर धूणा चेतन किया था। उस धूणे के जो चेतन किया था वो धूणे के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर बताया जाता है एक पत्थर पानी के अंदर तैरता है, उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर मौजूद महंत से लेंगे। और आप साफ देख सकते हैं डेरा बड़ा ही प्राचीन डेरा है और डेरे की जो खास बात है वो भी हम आपको सारी रूबरू कराएंगे। उन सभी बातों से महंत जी यहाँ पर विद्यमान जो हैं उनसे बात करेंगे। ये जो सारणी लगाई गई है, बाबा तीर्थनाथ जी हैं, बाबा सतपाल नाथ जी हैं, बाबा मूलनाथ जी हैं, वो जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी संत हुए हैं उन सब की जानकारी हम विराजमान महंत जी से लेंगे। और जो डेरे के अंदर है प्राचीन शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। पूरा पूरा शिव परिवार यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शिव परिवार की जो स्थापना की गई है, ये देखिए शिव परिवार जो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और जो डेरा है डेरा बड़ा ही प्राचीन है। डेरे के अंदर कुछ साधु संत हैं, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई है और साधु संतों की जो प्रतिमा है इसके बैक साइड में आपको तालाब दिखाई देता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं झमोला डेरा के महंत जो सर्वश्रू हैं डेरे के। उनसे बात करेंगे डेरे को लेकर क्या प्रथा प्रचलित है और डेरा कब स्थापित किया गया था, डेरे में कौन कौन से महंत अब तक हुए हैं और अब डेरे की कौन सी पीढ़ी चली हुई है। जी प्रणाम गुरु जी। जय भाई। महाराज जी जो डेरा है जो बहुत पुराना बताया जाता है, हमने सुनने में आया कि 400-500 साल पुराना डेरा है ये गाँव का जी। तो डेरे में अब तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं? डेरा में अभी तक भाई साईं बाबा मस्तनाथ जी थे सबसे पहले। उनका बताया जाता है कि धूणा चेतन किया हुआ है यहाँ। साईं बाबा मस्तनाथ जी के बाद रणपतमान दाता नागे पीर, बाबा दीनानाथ, रामदन्नाथ, बाबा नथुनाथ, बाबा फतेहनाथ, बाबा नेत्रामनाथ, बाबा जयरामनाथ, बाबा तीर्थनाथ, बाबा बालकनाथ, बाबा मूलनाथ और अब हम हैं योगी सोमनाथ जी। तो हमारे साथ योगी सोमनाथ जी बता रहे हैं जो डेरा है ना, जो डेरे में जितने संत हुए हैं, डेरा कितना पुराना और डेरे की क्या खास बात है जी। जो डेरे की विशेष खास बात क्या है? डेरे की विशेष खास बात यह है, पहली बात यहाँ कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। नगरी के अलग से ही, नगरी के सहयोग से ही, नगरी के प्रेम से ही डेरा चलता है। और अब तक जितने भी साधु संत हुए हैं, जिन गुरु मूर्तियों के मैंने नाम लिए, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, सभी के चमत्कार हैं जी। गुरु महाराज जी मूलनाथ जी थे, बालकनाथ जी थे, इन तक सभी साधुओं के चमत्कार हैं।
तो कोई भी चमत्कार हमारे दर्शकों को एक बार बताइए जो डेरे के साधु संतों ने किया है। दयालनाथ जी थे, जी उन्होंने यहाँ पीछे तालाब में जल की बरसात करवाई थी, नगरी के अंदर तालाब में। बाबा जयराम नाथ जी थे, उस टाइम पर लोग पशु बांधने लगे थे आश्रम में, यहाँ पीछे को जी कुछ सही सेवक है। तो ये बताते हैं अभी भी देखने वाले एक दो नहीं, कम से कम 300-400 सेवक जीवित हैं कि जो 2 गली के लोग यहाँ पर पशु बांधते थे, उनके घर के सामने डलों की बरसात होती थी। और बाबा जी यूपी गए हुए थे, फिर नगरी के सेवक इकट्ठे हुए, वहाँ से बाबा जी को ले आए। तब वो बाबा जी ने पशु खलवाए, गंगा जल और गौमूत्र का छिड़का करवा कर पीली माटी से लेप करवाया, तब जाकर वो डले बरसने बंद हुए। और कोई खास बात भी प्रचलित है डेरे को लेकर इससे अलग? इसके अलावा बाबा जी की समाधियाँ हैं और दूना है। यहाँ जो सेवक श्रद्धा, लगन और प्रेम भाव से आकर माथा टेकता है, लगभग 99% की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संपूर्ण इच्छाएं होती हैं। हाँ, कोई भी आए यहाँ हाँ। पर। बाबा मस्तनाथ भी कहते हैं कि यहाँ पर आए थे। हाँ, बोल रहे हैं ना, बाबा मस्तनाथ जी का उच्चेतन करे हुआ ही है दूना। यहाँ पर अस्तलबोर से उस कोठा से बाबा जी चले थे, वहाँ से चल के रामरा और ऐसे होते हुए जमोला आए। जमोला के बाद यहाँ माड़ी और ये क्या अपना धनाना, ऐसे होते हुए बोर गए हैं। बोर गए थे। हाँ, देखिए ये थे हमारे साथ जो महंत, इन्होंने बताया कि जो डेरा है बहुत ही पुराना डेरा है। सोमनाथ जी थे और डेरे के बारे में बताया कि यहाँ स्वयं बाबा मस्तनाथ जी आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो चेतन किया था धूना, और वो यहाँ ये जो मार्ग था उनका रामरा होते हुए, रामरा से जमोला, मालवी, धनाना होते हुए वो रोहतक पहुँचे थे। महाराज जी जो ये शिला रखी हुई है पानी के अंदर तैर रही है, इसकी क्या विशेषता है? ये जो अपने श्री रामचंद्र जी ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था जी, उन पत्थरों में से एक पत्थर है ये। वो पत्थर तैर रहा है। हाँ, राम सेतु पत्थर बोलते हैं इसको। ये जल के अंदर तैरता है जी। और हम कन्याकुमारी गए हुए थे, पूजा पाठ के लिए इसको ले आए थे। तो यहाँ ये जल में रखा हुआ सेवकों के दर्शन करने के लिए जी। और शाम को आरती पूजा के साथ इसकी भी आरती पूजा होती है। ये देखिए भाई जो शिला रखी गई है ये पानी के अंदर तैर रही है। राम सेतु पत्थर है ये, बताया जा रहा है महाराज जी के द्वारा। और हम वो वनकुंड भी दिखावांगे जहाँ स्वयं महाराज जी यहाँ पर आए थे, दर्शन कराएंगे, उसके दर्शन कराएंगे हम आपको। अभी चलते हैं, मस्तनाथ जी द्वारा जो चेतन किया गया था दूना वो दिखा रहे हैं आपको, दर्शन करा रहे हैं उसके। ये देखिए ये दूना दिखाया है जहाँ बाबा मस्तनाथ जी ने चेतन किया था जी। हाँ, और उसके बाद से आज तक लगातार मतलब ये धुआं बढ़ा नहीं है, तब से अब तक इसमें अग्नि है। जिन गुरु मूर्तियों के मैंने आपको नाम बताया, अपने समय पर सभी संभालते रहे और अब हमारी बारी है, तो हम रोज इसको चेतन करते हैं, आरती पूजा करते हैं शाम को और प्रणाम करते हैं। जो महाराज जी हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अनेकों त्रिशूल लगाए गए हैं, चिमटे लगाए गए हैं, इनकी क्या खास बात है? इनकी ये है, जैसे जिस साधु की जो इच्छा, जिस सेवक की जो इच्छा पूर्ण होती है जी, वो अपने गुरु महाराज का मत्था टेक के जाता है। कोई त्रिशूल, कोई चिमटा या फिर कोई अपनी इच्छा के अनुसार खड़ाऊ, सभी यहाँ छोड़ के जाते हैं निशानी के तौर पे। हाँ, ये थे हमारे साथ डेरे में विद्यमान महंत सोमनाथ जी। इन्होंने डेरे के बारे में हमारे को जानकारी दी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए DN रेगड़ा साहब।